कि जुगनू में प्रकाश नहीं होता। कहते हैं कि जुगनू में प्रकाश नहीं होता और दिया तले अंधेरा भी होता है, लेकिन जब अंधकार रहता है तो वही दिया उस अंधकार को प्रकाशमय कर देता है। उसी का नाम है डॉक्टर रामबली पासवान। कहने के लिए डॉक्टर रामबली पासवान एक अच्छे जनप्रतिनिधि, एक अच्छे प्रमुख खिनारा प्रखंड के रहे हैं। मैं सदियों से इनको जानता हूँ मेरे छोटे भाई के रूप में। और यहाँ पे उदय प्रताप सिंह जी हमारे मधुबन विधानसभा के प्रभारी और जन सुराज के हमारे साथी अपने जवारी, और कैमरामैन हमारे कुणाल भाई जो वीरों के वीर इंडियन पार्टी के लोकसभा के अध्यक्ष जी। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह पहले तो आप सभी को जय हिंद करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और हम लोगों का जो मकसद है वो हम दोनों का रास्ता एक तरफ जाता है, एक ही तरफ। जो पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन है, जो रीचिंग पॉइंट है वो एक ही है। हमारे प्रशांत किशोर सर इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो मैं उनको जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको वो दिन याद कराना चाहता हूँ, मुजफ्फरपुर का सर्किट हाउस, जून 2022, जब आपने हमारे दिग्गज भारत का, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, जो एक पूर्व सैनिकों का संगठन है और हमारे साथियों ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है, पूर्व सैनिकों ने, जिसमें हमारे पूरे बिहार के पूर्व सैनिक शामिल हैं। तो वहाँ पे जब सर से मीटिंग हुई थी तो सर को मैंने कहा था कि सर कितने पूर्व सैनिक चाहिए। तो उन्होंने बोला कर्नल साहब, बोला जगह कम है इसलिए 30-35 की संख्या होनी चाहिए। तो हम लोग 32 लोग उनसे मिले थे और वहाँ पे जो उनका माइंड सेट जाना, 10 मिनट माइंड सेट यही है कि इस बिहार में सभी लोग कहते हैं कि बिहार का विकास नहीं हो रहा है। सब लोग यही राग अलापते हैं, चाहे वो कर्नल सुधीर कुमार सिंह हो, चाहे ओबीसी कोई भी हो। मैं अपने आप को कभी कर्नल नहीं मानता, मैं शिवहर लोकसभा का बेटा मानता हूँ और शिवहर लोकसभा का सेवक मानता हूँ, क्योंकि हम यहीं पे हैं और कहीं नहीं है। इसी जमीन में पले बढ़े। कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल होता है, तो मैं कीचड़ नहीं कहता। वही मधुरापुर ग्राम, वही खिनहारा प्रखंड, वही मधुबन लोकसभा, वही शिवहर लोकसभा, मधुबन विधानसभा, शिवहर लोकसभा, जहाँ की धरती ने मुझे इतने आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने इतनी शुभकामनाएं दी कि आज जो इंसान आपके सामने बैठा है उसको भारत सरकार से 1,07,849 रुपया पेंशन मिलती है। अगर रैंक की बात करें तो फौजी रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल, जिसके ऊपर एक अशोक और एक स्टार लगता है। अगर सिविल पैटर्न की बात करें तो एक एसएसपी रैंक से एक पे लेवल 12 का अफसर रहा हूँ। और भगवान ने, मतलब इस एरिया ने मुझे सब कुछ दे दिया। रहा पार्टी की बात तो लालजी भाई बोदर ठीक प्रशांत किशोर जी के रास्ते पर ही चल रहे हैं। उनका भी यही कहना है, जिस तरह से प्रशांत किशोर सर जो है जन सुराज की बात करते हैं कि हर जो व्यवस्था हो वो बिल्कुल स्वच्छ हो, नीट हो, क्लीन हो, चरित्रवान लोगों की पार्टी हो, चरित्रवान लोग जनप्रतिनिधि बने, कर्तव्य निष्ठावान हो, 0% करप्शन वाले हो, देशभक्त हो, और उसी को धरातल पर उतारने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वीरों के वीर इंडियन पार्टी के माननीय लालजी भाई बोदर ने किया है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के पूर्व सैनिकों को एक मंच पर उतार दिया गुजरात की धरती पे। और पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, वो हुआ है 26 अक्टूबर 2023 को, 26 और 27, जहां पर इतने कम दिनों में इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ 14 फरवरी 2023 को, और इस पार्टी में 14 फरवरी 24 को 1 साल मात्र हुए हैं। लेकिन मानव श्रृंखला का डायमंड बनाना 543 पूर्व सैनिकों के द्वारा अपने आप में एक अवर्णनीय है। और आप लोग गूगल पर मार के देखेंगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गुजरात की धरती में। इसका कारण ये है कि एक अच्छे 0% करप्शन वाले, कर्तव्यनिष्ठ वाले, कर्तव्य चरित्रवान और देशभक्त। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर यही देशभक्त, यही चरित्रवान लोग अगर लोकसभा में जाते हैं तो उस लोकसभा का परिदृश्य क्या हो। हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिवहर लोकसभा की, हम पूरे देश की बात नहीं करते। क्यों कि ये शिवहर लोकसभा हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहा, जहाँ जाति, धर्म, मतलब क्या बोलते हैं, जात पात की राजनीति ही चलती आ रही है। और आगे बढ़ करके आप जैसे प्रबुद्ध जनों ने जो मुझे सहारा दिया, जो मुझे उठाया, कहाँ से पैसा आएगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ज़रूरत के लिए मेरे साथ जो हैं साथी हैं, मेरे गाड़ी में जो तेल लगती है मेरे पेंशन के पैसे से लगती है, ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़मीन भी बेच दूँगा,
लेकिन मैं किसी से भीख नहीं मांगने जाऊंगा। हाँ, अगर मेरे किसी साथी को अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेरे से कह सकता है कि अगर उसको खाना है तो मैं उसको खाने के लिए पैसा दूंगा, तो पेट में रोटी चाहिए, ऐसे तो कोई मेरे साथ नहीं है। सभी कोई मुखिया जी, जय प्रताप सिंह जी तो नहीं है, सभी कोई भाई कुणाल सिंह जी तो नहीं है कि घर परिवार जो जरूरत उठाया जाएगा। और मकसद सिर्फ क्या है पता है, इस पार्टी का एक ही मिशन और विजन बड़ा क्लियर है कि चरित्रवान लोग जाए, देशभक्त लोग जाए लोकसभा में, जहाँ से नीति निर्धारण और किसी भी पॉलिसी का निर्माण होता है, तो वहाँ जब अच्छे लोग बैठेंगे जो 0% करप्शन वाले हैं, तो निश्चित रूप से हमारा समाज भी अच्छा होगा। धरातल पर सारी चीज़ें आएगी। हम अभी आम सभा करने जा रहे हैं, किसान आम सभा, महा आम सभा होगा, हजारों हजार की संख्या में लोग पहुँचेंगे। कल इस पर मीटिंग हुई है शिवर में, और 6 मार्च 2024 को 11 बजे दिन में किसान मैदान में आज शिवहर के SDM साहब से परमिशन भी मिल गई, और वहाँ पे हजारों की संख्या में पहुँचेंगे, जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात करेंगे। क्यों करेंगे? आप कहेंगे कि आप तो कर्नल रहे हैं, आप कहेला बात करिएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने भैंस चराए हैं, मैंने घास गड़े हैं, मैंने कुट्टी काटे हैं, मैंने बांस पर चढ़ के पत्ते तोड़े, मैंने शीशम पर चढ़ के झांकी पानी है, और मैंने कल्टी चलाया, हल चलाया। मैं पब्लिकली बोलता हूँ, मैंने धान रोपे हैं, मैंने मकई पीटे हैं, और भैंस के गोबर तक उठाए हैं। तो जो इंसान इस धरातल से जुड़ा हुआ इंसान है, आपके मिट्टी का लाल है, और वो इंसान 17 घंटे पढ़ करके क्लास 1 अफसर बन करके आपके सामने आ गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो हम जिन चीज़ों को समझेंगे, जो चीज़ें कहेंगे, कल भी ललुआ में हमारी मीटिंग हुई है, परदेसिया में मीटिंग हुई है, सुगिया में मीटिंग हुई है। लोगों ने बोला है कि जब अंग्रेज जाने लगे, 85-86 वर्षीय इंसान ललुआ में बोले हैं, नंदकिशोर सिंह जी ने बोले हैं कि जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी से पूछा कि कैसा भारत चाहिए, तो उन्होंने बोला कि अभी तो भारतवर्ष में किसी को राजनीति करने नहीं आती है, लोकतंत्र कैसे चलेगा? तो उन्होंने बोला, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस सर ने बोला कि भारतवर्ष को 10 साल जो है फौजियों के हाथ में दे दो। क्यों उन्होंने कहा? इसलिए कि ईमानदार लोगों के पास जब जाएगी ना सत्ता, तो ईमानदारी ही रहेगी। और जन स्वराज का भी वही मसला है। मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ कि प्रशांत किशोर सर भी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ भी कैंप लग रहा है, उनका भी यही कहना है कि सत्यनिष्ठावान लोगों को लाइए, कर्तव्य परायण लोगों को लाइए, 0% करप्शन वाले लोगों को लाइए, देशभक्त लोगों को लाइए, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको मेरे से अच्छा कोई कैंडिडेट मिलता है, मैं भी उसको सपोर्ट करूंगा, आप भी उसको सपोर्ट करें, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो मैं यही कहूंगा कि आप कर्नल सुधीर कुमार सिंह क्यों नहीं? क्या कर्नल सुधीर कुमार सिंह काला है? क्या कर्नल सुधीर कुमार सिंह में कोई कमी है? मैंने भी MA इकोनॉमिक्स से किया है, मैंने भी MBA किया है, मैंने भी लॉ किया है, मैं भी चीज़ों को समझता हूँ, व्यवस्थाओं को समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बातों को रखने में, हमारे डॉक्टर साहब ने, प्रमुख साहब ने पूछा है, उदय भाई ने पूछा है, तो मैं अपने आप को यही समझता हूँ कि मैं यहाँ का सेवक हूँ, सेवक ही बना रहना चाहता हूँ, और जिस मिट्टी में मैं पला बढ़ा उसी मिट्टी में विलीन हो जाऊंगा, और इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर साहब को मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।